अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त जो है हम मखदूम रशीद रोड पर मौजूद हैं। ये रोड 14 नंबर चुंगी से विहाड़ी चौक तक जो है आता है और इसकी अगर हालत की बात करें तो कई साल गुजर चुके हैं और इस रोड की जो हालत है मज़ीद अबतर होती जा रही है। मगर इंतज़ामिया इस हवाले से खामोश तमाशाई है। दुकानदारों के जो है कारोबार तबाह होकर रह गए, लोगों को यहाँ से गुजरना महाल है। शाम का वक्त है इस वक्त और धूल मट्टी और जो यहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है तो गुजरना भी ट्रैफिक का यहाँ से बहुत एक मुश्किल का उनके लिए इम्तिहान है। तमाम तस्वीर पे यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन, मार्केट के जो ताजरान हैं मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं इनसे। जिस तरह से मखदूम रशीद रोड तकरीबन कई साल गुजर चुके हैं मगर इस रोड की जो हालत है मज़ीद अबतर होती जा रही है, ख़राब हालत हो चुकी है रोड की। मगर इंतज़ामिया जो है इस रोड को आखिर क्यों नहीं बना रही। अगर हम बात करें तो मेन हमारा जो जनरल बस स्टैंड है उसे भी यही रोड, उसके मेन गेट को यही रोड लगता है। हैवी ट्रैफिक ने यहाँ से गुजरना होता है, कई अहम जो ट्रैफिक और कई जो यहाँ से लोग गुजरते हैं आगे मुल्तान शहर की तरफ जाते हैं तो व्हीकल्स का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दुकानदार जो हैं इस वक्त उनके कारोबार बंद हो चुके हैं और आधे से ज़्यादा दुकानदार दुकानें छोड़कर जा चुके हैं। ताजरान मौजूद हैं, बात करते हैं इनकी परेशानी के हवाले से और जानते हैं कि इंतज़ामिया जो है आखिर क्यों तवज्जो नहीं दे रही इस तमाम सेक्टर पर। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। बहुत कि तकरीबन कितने साल गुजर चुके हैं इस रोड की हालत जो है मज़ीद ख़राब तर कम से कम इसको 10 से 15 साल हो चुके हैं, इसकी यही हालत है। और मैं सबसे पहले तो आपका मीडिया का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा, ख़ास तौर पर 24 का, रूही चैनल का, कि आप लोगों ने हमें ये मौका फ़राहम किया कि जो पंजाब गवर्नमेंट का जो मोटो था साफ़ सुथरा पंजाब, जो आजकल पंजाब गवर्नमेंट भरपूर तरीके से चला रही है कि जी हम देहात को भी साफ़ कर देंगे, हम जंगलों को भी साफ़ कर देंगे, तो ये उसके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। और इंतहाई जो है ना, इंतहाई ये जो यहाँ की हालत ख़राब है कि ये पंजाब गवर्नमेंट ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला जो है हमारी, और जो हमारे यहाँ पे DCO साहिबान हैं, जो DPO साहिबान हैं, जो कमिश्नर हैं, ये इन सब के लिए ये इंतहाई जो है दर्दनाक सूरत हाल है जो इस वक्त यहाँ के लोग जो इस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। तो अभी तमाम सूरत हाल में दुकानदारों की बात करें तो कारोबार कितना तबाह हो चुका है। आप ये देखें, यहाँ पे तो पैदल नहीं चल सकता, कारोबार क्या करना है। ये तो यहाँ पे कारोबार तो लोग अपनी जो जमा पूंजी खा बैठे हैं, यहाँ पे वो जमा पूंजी खा गए और मरीज़ बन गए हैं। आप ये देखें कि आप यहाँ पे हैं, इस वक्त आपको कितनी पोल्यूशन मिल रही है और वो पोल्यूशन जो आपके अंदर जा रही है, मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट अगर हमारे यहाँ पे सबके टेस्ट करवाए तो हमारे अंदर से मेरे ख्याल से कई किलो के हिसाब से जो है ना आपको ये मिट्टी खाका और ये गर्द आलूद फ़िज़ा मिलेगी आपको। जो हमारे जो है दुकानदार फिर इस हवाले से बीमारी हो जाते होंगे जिनके सामने दुकान। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अक्सर लोग जो है सांस की बीमारियों के मुब्तला हो चुके हैं। अक्सर लोग जो है यहाँ पे जो है पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। कई रोड एक्सीडेंट रोज़ होते हैं, हर वक्त कोई ना कोई यहाँ पे चलता हुआ गिर जाता है, कोई मोटरसाइकिल पर गिर जाता है, कोई ट्रक उल्ट जाता है, कोई कुछ हो जाता है। ये सारी सूरत हाल है यहाँ पर। तगदोर के साथ कई दफ़ा ये हुक्काम बाला के गोश गुजार ये करने की कोशिश की ये कि आप खुदाया हम पर रहम खाएँ, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी इस मुल्तान के शहरी हैं। इस मुल्तान की मिट्टी ने यहाँ पे बहुत कुछ दिया, लेकिन हुक्काम बाला के जो है ना मेरे ख्याल से सर पर जूं भी नहीं रेंगी। अभी जो हालात हैं यहाँ पर, जिस तरह हम देख रहे हैं कि ना ट्रैफिक गुजर सकती है और लोग जो है अब इस रोड का इस्तेमाल उन्होंने बहुत कम कर लिया है, अल्टरनेटिव रोड निकाल रहे हैं और दुकानदार भी इस हवाले से बड़े परेशान है। ज़ाहिर सी बात है, कारोबार भी नहीं चल रहा है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। और इस तरह सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत आप बात करें तो क्या सुथरा पंजाब प्रोग्राम जब शुरू हुआ था तो इस मार्केट को, लारी अड्डे को साफ़ करने अमला नहीं आया था? अगर वो आया होता तो आज हमें मेरे ख्याल से ये रोने की ज़रूरत महसूस ना होती कि जिस तरीके से हम यहाँ पे ये जितनी आवाम इकट्ठी हुई है तो ये कभी भी इकट्ठे ना होते। तो अगर ये सब कुछ होता, मेरे ख्याल से ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये पंजाब गवर्नमेंट को, ख़ास तौर पे वज़ीर आला को ये उल्लू बना रही है। मैं ये लफ्ज़ उल्लू का इस्तेमाल करना चाहूँगा कि ये उल्लू बना रही है कि उनके, या वो कहते हैं ना चरा के नीचे अंधेरा होता है। तो आप ये देख लीजिए, ये मुल्तान है, ये कोई जंगल का शहर नहीं है, ये मुल्तान है जिसकी आपको तारीख़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी मिलती है। इतना तारीख़ी शहर होकर और उसके साथ ये जो सुतीली माँ वाला सलूक है और ख़ास तौर पे वो हब
जो होता है किसी भी शहर में एंट्री के लिए कि आप जिसमें इंटर होते हैं और आप वो देखते हैं कि यार अगर वो उसका लारी अड्डा जनरल बस स्टैंड अगर खूबसूरत है, अच्छा है, साफ़ सुथरा है, तो आप वहाँ पर एक अंदाज़ा लगाते हैं ये उन लोगों के बारे में कि ये लोग माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, ये अच्छी सोच के मालिक हैं, ये फ्रेश जहन के मालिक हैं। लेकिन यहाँ पे तो आप जो आएगा वो कहेगा यार ये तो कोई जंगल में रहने वाले हैं, ये जंगल से भी बदतर है जो यहाँ पे सूरत हाल। दुकानें कितनी है टोटल इस रोड पर? अगर हम यहाँ पर दुकानें जो है ना ये तकरीबन जो है तकरीबन 900 दुकान एक साइड पर है और 700 दुकान एक साइड पर है। ठीक है, तकरीबन 1600 दुकानें बन जाती जी। और उसके अलावा हम यहाँ पे इतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं, हमने इकट्ठा करके दिया है यहाँ पे जो गवर्नमेंट की दुकानें हैं, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट हमें कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करती, कोई चीज़ भी प्रोवाइड। आप ये देखें यहाँ पे तो अब ये थोड़ा सा रोशनी है, सूरज की कुदरती रोशनी है। अभी जब ये कुदरती रोशनी ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पे अंधेरा गुप हो जाएगा और ये जराइम पेशा लोगों का गढ़ बन जाएगा। यहाँ पे तो आप जिस मर्ज़ी को जैसे मर्ज़ी लूट सकते हैं, जो मर्ज़ी कर सकते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लारी अड्डा भी हम अगर देखें तो लोगों ने ना बाहर ही स्टैंड्स बना लिए। क्या आप लारी अड्डे का फ्लॉप होने की वजह यही समझते हैं कि जो ये रोड है अंदर बसेज नहीं जा रही, मसाइल हैं, तो मेन वजह क्या यही समझ? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करे, यहाँ पे सहूलियात प्रोवाइड करे, सारी चीज़ें प्रोवाइड करे, तो मेरे ख्याल से जो बाहर लोगों ने स्टैंड बनाए हैं वो सारे फिलहाप हो जाएंगे। तमाम सूरत हाल में आखिर में हुकूमत पंजाब से क्या मुतालबा? मेरी हुकूमत पंजाब वज़ीर आला जनाब मरियम नवाज़ साहिबा से और कमिश्नर जो है हमारी मरियम ख़ान साहिबा, तो मैं उनसे और अभी नए DCO साहब भी आए हैं, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदाया हमारे हाल पर रहम फरमाए। हम भी आपके शहरी हैं, हमारे यहाँ पे साफ़ सुथरा पंजाब की जो बुनियाद पंजाब गवर्नमेंट रख रही है उसको यहाँ पे भी लागू करें, इसको यहाँ पे भी इसको चलाएं, इसको यहाँ पे भी साफ़ सुथरा हमें माहौल मुहैया करें, यहाँ पे शजरकारी करें, यहाँ पे सड़कें हमें बना कर दें, हमें कारोबार के लिए एक पुरसकून माहौल मुहैया किया जाए ताकि कारोबार जो है बआसानी हो सके। 700 दुकानें एक तरफ हैं, 900 दुकानें एक तरफ हैं और जितने भी दुकानदार हजरात हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि यहाँ एक तो महंगाई ने जहाँ मुतासिर कर रखा है, दूसरी जानिब ये मसाइल हैं। इन मसाइल ने आवाम का यहाँ पर और स्पेशली ताजरों का जीना हराम करके रख दिया। ट्रैफिक की कोई यहाँ पर जो है नज़्म ज़ब्त नहीं है, ट्रैफिक कहीं से आ रही है कहीं से जा रही है, रोड सारा टूट फूट का शिकार है। मेन मुल्तान शहर के एंट्रेंस में जब भी लोग आते हैं तो जनरल बस स्टैंड या लारी अड्डे आते हैं, तो लारी अड्डे को ये रोड मेन एंट्रेंस पे ये रोड है, मखदूम रशीद रोड। आगे काफ़ी बड़ा ये रोड है मगर अरसा दराज गुजर चुका है, मसाइल यहाँ पर जो है अब बढ़ते जा रहे हैं। मज़ीद भी तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इस तरह से मसाइल पे बात कर रहे हैं, मज़ीद भी यहाँ पर जो है हमारे साथ ताजरान भी मौजूद हैं, शहरी भी मौजूद हैं, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल हैं? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। देखा कि जो मखदूम रशीद रोड है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, क्या बुनियादी मसाइल का सामना? आप तो पहले भी आए नहीं सी, अगर 3-4 साल हो रहे पहले भी आ रहे हैं, मीडिया से भी अगे बात की है, सारा से की CPO साहब को गए, 40-40 50 बंदा भी जाता रहा। लारी अड्डे का नाम है, पाकिस्तान में नाम है, मुल्तान का मार्केट है, मार्केट का अड्डे से नाम होता है। जो इधर मिट्टी पड़ी है हर गांव वाला भी दौड़ के जाता है, पाकिस्तान का कोई बंदा भी आता है, हमारे आगे आते हैं और दौड़ के निकल जाते हैं, इतनी मिट्टी जा रही है। इसके मेहरबानी आपकी गुजारिश है, आपके आगे आपकी मेहरबानी, इसके कोई मेहरबानी हो जाए। हमारा ही फ़र्ज़ है कि अवामी मसाइल दिखाएं। अच्छा, इस टाइम परेशान कितना टोटल इस सूरत हाल से गुजरना कितना मुश्किल हो? मुश्किल जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इतों लैके 14 नंबर सीधा बहुत मुश्किल पड़ी हुई, बहुत ज़्यादा मुश्किल बहुत पड़ी हुई। का सफ़र घंटों में हो रहा है? हाँ जी, 2-2 घंटे लग जाते हैं, सवारी गिर जाती हैं, कोई जो रोड़े पड़े हैं, कोई इधर पत्थर पड़ा है, कोई ऐसे कर रहे हैं कि आपने गुजारिश है आपको तो हमारी कुछ बात सुनता है कि आप मेहरबानी करें। बिल्कुल ऐसी है, आवाम जो यहाँ पर काफ़ी परेशान है। मजीद भी इस हवाले से हमारे साथ जो है शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। भजन क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। अल्लाह का शुक्र ज़बरदस्त। देखिएगा यहाँ पर जो ये मसाइल हैं मखदूम रशीद रोड के, बुनियादी वजह क्या समझते हैं, हल क्यों नहीं? सर ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत इंतज़ाम ख़राब है इनका गवर्नमेंट का। ये तकरीबन 10-15 साल हो गए इस रोड को, कोई इसका पुरसान है हल नहीं है इसका। लोग परेशान हैं, मिट्टी धुआं कारोबार से मुतासिर हुए हैं लोग। ये आप मेहरबानी करें, इसको कोई बनाने की कोई हुकूमत को कहें ज़रा ये बनाए रोड। मसाइल कितने, परेशानी कितनी होती है इस रोड पर बैठना, कारोबार करना, गुजरना, आना जाना? सर बहुत परेशानी है, आपके सामने है, आप वीडियो बनाएं, आप देखें ज़रा,
लोग बुरा हाल है, बेचारे रिक्शे वाले, बेचारे रेडी वाले, सब परेशान है इस टाइम। हाँ जी, रिक्शे वाले परेशान हैं, रेडियो वाले परेशान हैं, सभी परेशान हैं इस हवाले से। और तमाम सूरत हाल पे मजीद भी यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर अगर मसाइल के हवाले से बात करें तो ज़ाहिर सी बात है, बैठना यहाँ पर जो है बीमारी को दावत देने का बराबर है। सारा दिन यहाँ काम शाम करके कितना बीमारियों का तो ज़ाहिर सी बात है। भाईजान मजदूरी करना बहुत मुश्किल हो गया इस रोड पे, और गाड़ियाँ चलाते हैं, रक्षा मोटरसाइकिल है, उनका नुकसान होता है, और रोज़गार तो है ही नहीं, और धूल की मट्टा, और हर बंदा परेशान है। रिक्शा इसी रोड पे चला इसी रोड पे चलाते हैं, और कोई रास्ता भी नहीं है दूसरा। यहाँ चलाना है तो ज़्यादा तो मशीनरी का इतना नुकसान हो जाता मशीनरी का होगा। भी नुकसान है, टायर पंचर हो जाते हैं, गर्मी है, रोज़गार है नहीं, परेशानी ने मार रखा है और गरीब आवाम। मुतालबा करेंगे बस जी गरीबों के हाल पर रहम किया जाए, बाकी तो पाकिस्तान जिंदाबाद ही है। गरीबों के हाल पे यहाँ पर रहम किया जाए। और इस हवाले से मजीद भी जो है शहरी मसाद मौजूद हैं, बात करते हैं। भजन क्या हाल है? ठीक ठाक जी। अच्छा, आप ठीक है। जी जी, आप कैसे हैं? कितने मसाइल हैं यहाँ पर रोड टूटने के? ये देखें जी, हमने अपनी मर्जी का वोट भी डाला है। शाह महमूद के दौर में भी ऐसे ही हुआ है, और अब जो नून की हुकूमत आई है उसमें भी ऐसे ही है। यानी कि हुकूमत बिल्कुल लापरवाही कर रही है, यानी कि कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। हमारे एमएनए ना एमपीए कोई भी काम नहीं कर रहे। वोट इसी रोड पे ले जाते हैं। वोट इसी रोड पे ले जाते हैं, और हर बार यही वादा करते हैं कि हम रोड बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाते। ठीक है, अभी क्या वजह समझ रहे हैं कि इतना अरसा गुजर चुका है, रोड की हालत मजीद ख़राब होती जा रही है। सामने लारी अड्डा है, विहाड़ी चौक है, इतनी तकरीबन 1600 दुकानें हैं आसपास। तो क्या वजह क्या समझ बन क्यों नहीं रहा? क्या ये सियासी गहमा गहमी है, सियासी कशीदगी की वजह से? जी, ये सियासी गहमा गहमी है, क्योंकि पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसको बनवाने की कोशिश करी थी, फिर वो हुकूमत चेंज हो गई है, फिर वो नून की हुकूमत आ गई है, फिर जिसकी वजह से काम शुरू हुआ था लेकिन फिर बंद हो गया। ठीक है, मतलब जब कोई भी शुरू करता है तो हुकूमत चेंज हो जाती है तो दूसरा आगे काम जी जी, वो काम रुकवा देता है। ठीक है, ये कोई, हालांकि ये मेन रोड है, इन पे कोई मतलब के तवज्जो नहीं दी जा रही। ठीक है। अभी सारा दिन यहाँ पर बैठ के धूल मट्टी गर्दो गुबार, इसके वाले से कितनी परेशानी? बहुत परेशानी है इसकी वजह से, मतलब कि हम कहीं भी मतलब कि ना हमारी तबीयत बहुत इससे वो होती है, ख़राब हो जाती है। यहाँ गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, यानी कि एक्सीडेंट के 50 से 67% ना हम कहाँ चांसेस होते हैं, रश के उलट जाते हैं। यहाँ से एक खड्डा लगता है, और परसों एक बंदा मतलब कि वो गिरा है, मतलब 48 साल का था, वो बूढ़ा था, उसका जो रश का था वो उलट ही गया। ठीक है, उलट गया रिक्शा। और यहाँ पर रात के टाइम क्या मनाजिर है, क्योंकि रोड एक तो टूट फूट का शिकार है, ना स्ट्रीट लाइट्स हैं। कुछ भी नहीं है, रात के टाइम भी हमें यही होता है, यहाँ बस कुत्ते भौंक रहे होते हैं रात के टाइम। यहाँ रोड इस्तेमाल ही नहीं करते, ये चोरी डकैती की वारदात बहुत होते हैं यहाँ। चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही है, रोड के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और तमाम सूरत हाल पे अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो हालात हैं, इन हालात में आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, ताजिर हजरात बहुत ज़्यादा परेशान है। और लोगों का सिर्फ यही कहना है कि यहाँ पर जो है मसाइल की वजह से एक तो गुजरना भी हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और दूसरा जो दुकानें हैं हमारी, हम नुकसान में जा रहे हैं। प्रॉफिट कमाना हमारे बस में नहीं रहा, प्रॉफिट कमा भी नहीं रहे, हम उल्टा नुकसान में जा रहे हैं। और अगर यहाँ के सिर्फ मनाजिर अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं सामने कि क्या मनाजिर हैं। ट्रैफिक की जो यहाँ रवानी है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती भी है, कितने खड्डे हैं, कितने जंप हैं, और तमाम तरह हालात में यहाँ पर जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मट्टी गर्दो गुबार सब कुछ उड़ रहा है। तो उस हवाले से जो है लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुतासिर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मगर इंतज़ामिया इस हवाले से जो है खामोश तमाशाई बनी हुई है। इंतज़ामिया होश के नाखून नहीं ले रही, इंतज़ामिया इनके मसाइल हल नहीं कर रही। और कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गई, मगर मखदूम रशीद रोड जो है वो यहाँ पर जो है नहीं बना। मखदूम रशीद रोड ना बनने की वजह से जितने लोग भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कोई गाड़ी आप देखें गुजरे तो कितनी गर्दो गुबार, कितनी मट्टी यहाँ उड़ने लग जाती है। लोग जो मोटरसाइकिल पर यहाँ पर सवारी कर रहे हैं तो उल्टा सवारी का ही नुकसान हो रहा है। सवारी जो है गाड़ी का जो टायर है, पिस्टन है, गाड़ी के अलॉय रिम्स हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं अगर कोई इस रोड पर जो आके सफ़र करे। सामने हैवी ट्रैफिक आ रही है, और ये मनाजिर हैं कि आप देख सकते हैं कि कितनी मट्टी, कितनी धूल मट्टी उड़ेगी। और आसपास के जो दुकानदार हैं सारा दिन इसी धूल मट्टी में बैठकर अपना कारोबार कर रहे हैं, और अपना कारोबार जो कर रहे हैं इन्हें बड़ी इस हवाले से परेशानी है। और तमाम सूरत हाल में जो ये हालात हैं, दुकानदार इससे कितना बीमार हो जाता है। अभी आप दुकानों पर सामने नज़र दौड़ाएं, ज़रा कैमरा दिखाएं उन पे। एक दुकान का किराया 50-50 हज़ार रुपये किराया है, 40-50 हज़ार एक दुकान का किराया जो गवर्नमेंट ले रही है। और उसके मुकाबले में हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? बीमारी,
हमें पुरसकूनी, हमें चोरी डकैती, ये कुछ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, और जिसके बदले में हमसे क्या ले रही है, हमारा खून निचोड़ रही है, हमारे अंदर के जो ब्लड है ना वो भी निकाल रही है। 50,000 किराया क्या पूरा हो रहा है यहाँ? बिल्कुल हो रहा है यहाँ पे। ये जब से लारी अड्डा बना है उसका 10% बढ़ते 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 आज वहाँ पे किसी का 40,000 किराया हो गया, किसी का 50,000 हो गया। बाहर से पूरा कर पा रहे हैं लोग? मैं कारोबार से लोग बेचारे डिफ़ॉल्ट होकर छोड़ जाते हैं, कोई और आगे बेचारा फंस जाता है। तो ये सूरत हाल हो गई है यहाँ पर। लेकिन गवर्नमेंट को सिटी गवर्नमेंट के, ना तो सिटी गवर्नमेंट के सर में जू रेंगती है, ना पंजाब गवर्नमेंट के कभी उसने सोचा है कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुकानदार हजरात जो हैं यहाँ पर सिर्फ गाहक हजरात के मुंतज़िर दिखाई देते हैं, और तमाम सूरत हाल में मजीद भी हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। बात करते हैं, भैया क्या हाल है? ऐसे ठीक है, सारा दिन यहाँ पर गाहक के मुंतज़िर है। गाहक क्या है, सारा पल्ले से किराया जा रहे हैं, जेब से किराया भर रहे हैं सिर्फ रोड की वजह से। 25-25, 30,000, 40,000 रुपये किराया दुकानों का। गवर्नमेंट की दुकान है, गवर्नमेंट किराया खा रही है लेकिन लगा रही नहीं रोड के ऊपर। मतलब जितना भी टैक्स लिया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, तमाम 2 महीने किराया ना भरो तो ताला मार देती है गवर्नमेंट। 2 महीने किराया ना भरो तो ताला मार देते हैं। लेकिन रोड का हाल देख लो क्या है। 1600 दुकानें गवर्नमेंट की, इतना किराया वसूल हो रहा है, मगर रोड क्यों नहीं लगा रहे? नहीं लगा रहे। आपके सामने आते हैं, सुन के चले जाते हैं, काम कोई नहीं करता। तमाम सूरत हाल में आपके बंदे अभी तीसरी दफा आ रहे हैं। अभी इस तमाम सूरत हाल में जो सेल ग्राफ है, कारोबार की हालात हैं, वो कितना रहे? एक जाता है दूसरा आ जाता है, साल चलता है, साल के बाद दूसरा किराएदार आ जाता है। खड़ता कोई भी नहीं है यहाँ, कोई भी नहीं खड़ा, काम ही नहीं है, सिर्फ रोड की वजह से। और इस तमाम सूरत हाल में मजीद भी जो है हमारे साथ ताजिर और दुकानदार शहरी साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि किराए भी जो हैं पूरे नहीं हो रहे, किराए भरना भी जो है आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तमाम हालात पे मजीद भी बात करते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ है। वेलकम बैक नाज़रीन। मसाइल पे जिस तरह से बात कर रहे हैं, मजीद भी हमारे साथ जो है यहाँ दुकानदार और शहरी मौजूद हैं। बात करते हैं, भजन क्या हाल है? ठीक, शुक्र कैसे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मसाइल हैं और यहाँ पर जो रोड है मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, गुजरना कितना मुश्किल है? सर जी ये आप देखें ये रोडों का हाल, ये बिहाड़ी चौक है, यहाँ से लेकर रेलवे तक की सारी पूरी लाइन पटड़ी जो है कारोबारी है। ठीक है, टैक्स भी देते हैं अवाम। हुकूमत को चाहिए आए दिन तो ये गटर लाइन लीक है, कोई सही ठेकेदार लगाएं, पायदार, फिर उससे पूछें, गारंटी लें गटर लाइन की। ए दिन के भी मसाइल हैं यहाँ पर, नकाशी आपको देख फाटक के पास ए दिन लीक है, लोग गुजर रहे, ट्रक किसी का व्हील टूट गया, वहीं खड़ा है ट्रक, आना जाना इस रोड से लोग आना भी बंद हो गया, ऊपर से जाते हैं, अब ऊपर से लोग आ रहे हैं। अच्छा, तमाम तरह हालात में जिस तरह से यहाँ से गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या क्या बीमारियों का इस हवाले से सामने आता है? वो धूल आपको पता है क्या होती है, धूल से खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, जल्द की बीमारियाँ, तमाम बीमारियों में जितने लोग हैं ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आखिर में ये बताएं कि मुतालबा क्या रखेंगे हुकूमत के साथ? हम कहते हैं ये रोड मुस्तकिल बनाएं, और जो गटर लाइन है ना इसकी, ये तो पक्की बनाएं, किसी सही ठेकेदार को दें जो सही काम करे। काम सही नहीं हो रहा। साल बाद ये गटर लाइन नहीं होती है। अभी रात के वक्त क्या मनाजिर होते हैं जब स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है रात को? फिर तो बंदों का अल्लाह ही हाफिज है, कोई ना कोई तो टूर ही जाता होगा दुनिया से। हाँ जी, जो लोगों को पता नहीं है, जो नए अगर इस रोड पे रात के टाइम आए तो पूरा रोड अबूर नहीं करता। बस ऐसे ही है बेचारा, वो तो रुल गया। जो बाहर का आएगा वो तो मुल्तान इंटर ही नहीं होगा ना, ये मेन रोड है। हाँ जी, रोड पर जो है यहाँ से गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मजीद भी इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, एक तरफ जहाँ हमने आपको मखदूम रशीद रोड दिखाया, रोड टूटने की वजह से वहाँ से ट्रैफिक नहीं गुजर रही। अब मखदूम रशीद रोड पर जो मार्केट्स हैं, अब इस वक्त हम हक बहू मार्केट मौजूद हैं। यहाँ के अगर हम आपको मनाजिर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर अंदर की जो सड़कें हैं सारा यहाँ पर खस्ता हाली का शिकार हैं, जब वो हाली का शिकार हैं, टूट चुकी हैं। और यहाँ जो कारोबारी हालात हैं, आप देखिए सामने जितने भी इस टाइम 4-5 दुकानें हैं, अगर आपको यहाँ के मनाजिर दिखाएं तो यहाँ दुकानदार हजरात मुंतज़िर हैं गाहक के कि गाहक कोई आए, कोई ख़रीदारी करे ताकि हमारा सिस्टम चले, हमारा कारोबार चले। मगर जो हालात हमारी हुकूमत ने क्रिएट कर दिए हैं और इन्हीं रोड्स के ऊपर, इन्हीं सड़कों के ऊपर जो है वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद नज़रअंदाज कर दिया जाता है मार्केट्स को, ताजरान को, आवाम को। और तमाम सूरत हाल में आवाम मज़ीद कितनी परेशान है। जो दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या हालात हैं और कारोबार कितना मुतासिर है। बात करते हैं, भाईजान क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? कि अभी यहाँ क्या हालात हैं? जिस तरह से अभी हक बहू मार्केट में हम देख रहे हैं सारी सड़कें अंदर टूट फूट का शिकार हैं, बाहर मखदूम रशीद रोड सारा टूटा हुआ है, कितने परेशान हैं?
भाईजान यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है, इतनी मट्टी है कि खांसी हर टाइम रहती है। आप एक चक्कर मोटरसाइकिल पे आप लगा के आए फाटक तक, आपको दोबारा इंशाल्लाह आके नहाना पड़ेगा, लाजमी नहाना पड़ेगा। बहुत मट्टी है, बहुत मट्टी। मट्टी और दूसरा फिर आना जाना भी बड़ा मुश्किल भाईजान इसकी वजह से तो कारोबार ही नहीं है, सारा रोड देखें आप टूटा फूटा होगा, कस्टमर कोई आता ही नहीं है। अब यहाँ देख लें आपकी कोई मट्टी नहीं, हर बंदा अपनी मदद के तहत खुद ही मट्टी फेंकवा रहा है। ठीक है, अभी तकरीबन ये हालात जो है कितने अरसे से खराब तर होते चल रहे हैं? तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं भाईजान, हमें तो इस रोड को ऐसे ही देख रहे हैं। 7-8 साल से मतलब जो रोड है मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं। कोई बनाने वाला नहीं आया, कोई भी बनाने वाला। निकासी आपका निज़ाम भी ख़राब है, बिल्कुल पानी का कोई निज़ाम ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है पानी का निज़ाम। स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से चोरी डकैती बिल्कुल बहुत ज़्यादा। देखें ना आप, बिल्कुल रोड बार वाला देखें फाटक तक, उसका क्या आलम है। आप 1 मिनट वहाँ खड़ा नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते। रशीद रोड के जो मनाजिर देखे, हैवी ट्रैफिक गुजरना और मट्टी बहुत हालांकि ये मेन लारी अड्डा है, ये कारोबार मेन ताजर हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं आता हमारी मदद के लिए। अगर ये किसी लाहौर की मार्केट होती तो अब तक ये बन चुकी होती। अच्छा, अभी अगर हम कारोबार के हवाले से बात करें तो कितने % जो आप समझते हैं कि यहाँ सेल ग्राफ भाईजान तकरीबन 30% बच चुका है। क्यों? जो भी कस्टमर यहाँ से गुजर के मेन शहर में जाता था वो इस रोड की वजह से बिल्कुल नहीं आता। क्यों? गाड़ी नहीं जाती, बिल्कुल हाल ख़राब है। फाटक से आके पहले सारा रोड टूटा पड़ा है, इन्होंने लाइन सेविंग करा ली है, उसके बाद रोड किसी ने नहीं बनाया। अच्छा, यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि गाड़ी कोई गुजरेगी तो कस्टमर आएगा हमारे पास। अब जो कस्टमर यहाँ का है वो सारा मेट्रो के नीचे से गुजर के शहर में चला जाता है, वो बिल्कुल यहाँ नहीं है। रास्ता इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। ये भी कहा जाता है कि जो हुक्मरान है, हुक्मरान यहाँ पर जब इक़्तिदार में काम करने लगा, हुकूमत चेंज हो तो फिर काम रुक जाता है। भाईजान यहाँ तो कोई भी नहीं आया, किसी पार्टी का कोई बंदा हमारे पास कभी नहीं आया। वोट लेने आ जाते हैं, वोट लेने जाहिर बात है, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता, ना पीपल पार्टी, ना नून, PTI, कोई भी यहाँ नहीं। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से, हुकूमत वक्त से? कहेंगे मेहरबानी, मेन मुल्तान का लारी अड्डा है मेन, और यहाँ बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है, कोई निज़ाम बिल्कुल है ही नहीं किसी किस्म का। कोई निज़ाम नहीं है, कोई जो मसाइल के जिस तरह से अंबार है, तो इस हवाले से जो है आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, मज़ीद भी यहाँ पर जो है दुकानदार, उनसे भी जानेंगे कि जिस तरह यहाँ हालात हैं, ये हालात जो क्रिएट कर दिए गए हैं, तो इन हालात में आवाम जो है बहुत परेशान दिखाई देती है। हर जो है यहाँ पर गली सड़क की यही निज़ाम है कि जिस तरह से मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। अगली गली हम आपको यहाँ हक बहू मार्केट की दिखा रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं, इस गली के भी यही मनाजिर हैं कि सारा रोड आप देखें यहाँ मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। सीवरेज निकासी आपका निज़ाम भी बदतर, सामने मस्जिद है, तो यहाँ पर बारिश है, सारा पानी जमा हो जाता है। अमूमन वैसे भी यहाँ पर जो है पानी जमा ही रहता है। और मार्केट की सिचुएशन देखें, सारी दुकानें आप देख सकते हैं लाइन में बंद हो चुकी हैं। यहाँ लोग जो है छोड़ के जा चुके हैं, और तमाम तर हालात में जो लोग हैं यहाँ पर आप देखें, सारी दुकानें इस लाइन में आप देखें इस टाइम बंद हैं। यहाँ जो दुकानदार हैं, ताजरान हैं, अपना किराया भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। यहाँ जो हालात हैं इस वक्त, कारोबारी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, लोग अपनी आमदनी नहीं कमा पा रहे। और हकबा मार्केट जो है, ये सामने इधर तकरीबन 700-800 दुकानें हैं, सामने वाली मार्केट्स में 900 दुकानें हैं तकरीबन। अगर हम बात करें ऑलमोस्ट, अगर ओवरऑल हम लारी अड्डे और ये मखदूम रशीद रोड पर रेलवे फाटक तक जो दुकानें, 2000 दुकानें हैं, किराया इनका जाता है गवर्नमेंट को। 50 हज़ार भी किराया जाता है, और 50 हज़ार किराया जब गवर्नमेंट को ये ताजरान देते हैं, उसके बावजूद भी ये मसाइल रहे उनके, तो बहुत बड़ी ज़्यादती है इनके साथ। तो इस तमाम सूरत हाल में यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो हुकूमत है यहाँ पर हमें रिलीफ दे, और हुकूमत जो है हमारे मसाइल हल करे, और तमाम तर हालात में जो है हमारे ये रोड जितने भी हैं मार्केट के, मखदूम रशीद रोड, सबको जो है फिलफॉर बनाया जाए। मज़ीद भी जो है इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, जानेंगे कि क्या मसाइल हैं यहाँ के, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह तमाम सूरत हाल पे बात कर रहे हैं, इस वक्त जो मार्केट है हमारी लारी अड्डे की, जितनी भी मार्केट है, ये हक बहू मार्केट है, यहाँ पर मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। एक तो मेन रोड सारा टूट फूट का शिकार है, अंदर सारी गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं, और तमाम सूरत हाल में ना स्ट्रीट लाइट्स हैं, ना कोई बुनियादी सहूलियात हैं, मगर किराया लेने हमारे इदारे के एहलकार आ जाते हैं, लेकिन मसाइल हल करने कोई नहीं आ रहा। ताजरान मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप?
जी अल्हम्दुलिल्लाह। कि यहाँ पर जो मसाइल हैं, रोड टूट फूट का शिकार हैं, सारी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, कारोबार के क्या हालात हैं? कारोबार के इधर हालात बहुत मंदे हैं सर जी। इधर एक तो सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नहीं है और लाइट कहीं जो ना आपको पोल नज़र नहीं आ रहा। इतनी बड़ी मार्केट है, कोई पोल नज़र नहीं आ रहा। या लाइट का सिस्टम जो ना बिल्कुल है नहीं। और रोड जो है ना ये देखें टूट फूट का शिकार हैं। ये चलने के लिए जो ना बहुत दिक्कत होती है उनकी यार। और यहाँ निकासी आपका कैसा नहीं? निकासी आपका जो ना बस गलियों में जो है ना कि हम छोड़ देते हैं निकासी आप वाला जो है ना कीचड़ वगैरह जो है ना चलने के काबिल नहीं होता सिस्टम इनके। बस ये हमारी दरख्वास्त है इनकी। ऐसे से आप देख रहे हैं कि मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, मजीद तकरीबन 15-16 साल से मसाइल इधर बढ़ जो ना मसाइल बढ़ ही रहे हैं। इधर कोई काम नहीं हुआ, कोई जो है ना तरक्याती काम। तरक्याती, जबकि ये इतना बड़ा यहाँ पर लारी अड्डा भी है, इतनी बड़ा हब है बिजनेस का, तवज्जो नहीं दे रही है। नहीं कोई तवज्जो नहीं है सर। ये टैक्स लेना, हुकूमत किराए लेना, यहाँ पर हमारे हुकूमत फोकस आ कर जाते हैं, वो आ जाते हैं सर जी। वो जो ना कंडे वाले भी आ जाते हैं, दुकानों का टैक्स लेने भी आ जाते हैं, सारा कुछ ले जाते हैं, लेकिन इधर जो ना कोई काम नहीं हो रहा है सर। जिस तरह से बात कर रहे हैं, नून लीग की हुकूमत है और इन्होंने बड़े वादे दावे किए हैं डेवलपमेंट्स के हवाले से, उम्मीद है कोई इस हवाले से? नहीं, ऐसे बातों में है, ऐसे बातों में है। अमलन जो है ना कोई नहीं है सर। अमलन कोई नहीं, इधर देखें जो ना आप ये सारा टूट फूट का शिकार है। बहुत दिक्कत का शिकार है। बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। मजीद भी इस हवाले से जो है ताजदार मौजूद हैं। अंकल जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। बात कर रहे हैं जो ये सारे मसाइल हैं, सामने दुकानें हैं आपकी और कई दुकानें यहाँ बंद नज़र आ रही हैं, छोड़ गए यहाँ पर ताजरान? हाँ जी, जब काम नहीं है तो छोड़ के ही जाना है। बिल्कुल ऐसे। अब इधर 12-12, 15-15 हज़ार किराया है, ठीक है, उसमें क्या करे, वो कहाँ से निकालें? ठीक है। इधर आसानी से बंदा अंदर आता नहीं है। हाँ। अब दुकान का यार रेट पूछ लो तो 50 लाख रुपए, और सेवरेज है नहीं इसमें, और कोई बुनियादी सहूलियात इस मार्केट को नहीं दी गई। बिल्कुल नहीं दी गई। ठीक है। इसको तो वो मार्केट समझते ही नहीं है। टैक्स के लिए लगा दो जी इन पे टैक्स। हाँ। वासा वाले भी आते हैं जी, वो वॉशरूम चेक करवाओ जी, हाँ। लेकिन कुछ भी नहीं है। ठीक है। और सेवरेज डालेंगे तो उनका हक बनता है, बगैर सेवरेज डाले वो कैसे आ जाते हैं? अच्छा, मेन रोड को भी तकरीबन सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया। जिस रोड को सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ दें, उसके हालात फिर जो है अल्लाह ही वारिस। फिर अल्लाह ही वारिस है उसका। हाँ। वो पहले तो सेवरेज वालों को याद नहीं होता, ठीक है। जब रोड बन जाता है फिर वो तोड़ने आ जाते हैं सेवरेज। बिल्कुल ऐसे ही है। ये रोड भी ऐसे ही हुआ है, ये रोड भी ऐसी और 10 साल बाद बना था, फिर वो हाँ। सेवरेज वालों ने फिर तोड़ दी। स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से कितनी परेशानी। रात के वक्त क्या कारोबार कर सकते हैं महफूज? नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मगरब के बाद बंद हो जाती है हर चीज़। मगरिब के बाद जो है हालात यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हाँ हैं। जी, जिसने अपनी कोई लाइट बाहर लगाई है तो ठीक है, ठीक है, वो भी बिजली इतनी महंगी है कि क्या बताएं आप। ठीक है। हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस तरफ देखें, तवज्जो दें। अगर टैक्स लेना है तो फिर सहूलियात भी देनी पड़ती हैं। ठीक है, अब ऐसे कौन दे सकता है बंदा भाई बगैर सहूलियात के टैक्स? बिल्कुल ऐसी है। क्या टैक्स- करें, मजबूरी है, फिर भी देते हैं हम लोग। बिल्कुल ऐसी है। हाँ जी। टैक्स दे रहे हैं, टैक्स तो दे रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? अभी आप ये देखें कि ये हमारा हल्का जो है ना, ये MP हमारे हैं सलमान नईम साहब, शेख सलमान नईम साहब, और माशाल्लाह बड़े एक्टिव इंसान हैं। अभी आप पंजाब गवर्नमेंट ने आप देखें कि बल्कि यहाँ पे शहर में भी ट्रालियाँ दी हैं गंद के लिए। अभी ये वो मुझे नहीं समझ आती कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं या ऐसा क्यों करते हैं कि या तो यहाँ पर लोग खुदकशियाँ करें या यहाँ पर कोई गवर्नमेंट की नाफरमानी की तहरीक चलाएं कि गवर्नमेंट इस तरह मुतवज्जे नहीं होती कि यहाँ पे आप वो ट्राली चलो फराहम कर दें, कोई सड़कों का निज़ाम ले आएँ, कोई पानी का निज़ाम। मैं कहता हूँ कि आप 30 करोड़ की मशीनरी में हमारा कोई हक नहीं है या हमारा टैक्स का पैसा शामिल नहीं है, लेकिन कोई इनको पूछने वाला। मैंने ज़ाती तौर पर अभी सलमान नईम साहब को हमने जनाब जलसे भी करवाए, उनको बुलाया भी, उन्होंने हमसे वादे भी किए। अभी जनाब वो जीतने के बाद वो फ़ोन उठाना गवारा नहीं करते कि मैंने अभी कई दफ़ा कॉल करने की कोशिश की तो उन्होंने कॉल नहीं उठाई। आप ये देखें, जब मैं आता तो खिदमत खलक का जज्बा लेकर हूँ, लेकिन जब मैं बन जाता तो मैं फिर फ़िरौन बन गया हूँ। फिर तो ये नहीं रवैया है। सुन सकते हैं हमारे हुक्मरानों का, हमारी आवाम के साथ, ताजरान के साथ, शहरियों के साथ और तमाम तर सूरत हाल में। जिस तरह दुकानें हम आपको दिखा रहे हैं, मज़ीद दुकानों का भी विज़िट करवाते हैं, दुकानदार हजरात भी मौजूद हैं, बात करते हैं कि क्या यहाँ पर जो ग्राहक है आ भी रहे या फिर सिर्फ ग्राहक के मुंतज़िर है। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। दुकान के क्या हालात है? कितने % अगर हम कहें कि कारोबार यहाँ पर जो है हक बहू मार्केट में और यहाँ पर रहेगा? 20% भी नहीं है। 20% भी नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है। और तमाम तो सूरत हाल में ये जितना भी किराया है, बिजली का बिल है, जेब से ही जा रहा है? परेशान है, जेब से दे रहे हैं, गाहक के नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी जो नून लीग की हुकूमत है, इसने बड़े वादे दावे किए हैं कि डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। कोई उम्मीद है इनसे या फिर सिर्फ इनके वादे? कोई उम्मीद नहीं है इनसे, कोई उम्मीद कुछ भी नहीं करेंगे ये। ठीक है। अभी कारोबार की सिचुएशन जो है मजीद ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन। फिलहाल तो ख़राब हो रही है, गंदम बिकी नहीं, किसानों की काम है नहीं बिल्कुल ही। बिल्कुल ऐसे ही है।
किसानों की गंदम बिकेगी तो कोई काम होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन ओवरऑल सिचुएशन पर बात कर रहे हैं, ओवरऑल मसाइल पर बात कर रहे हैं, तो गंदगी का भी यहाँ ढेर है, सीवरेज के भी मसाइल हैं। और आगे अगर हम आपको यहाँ विज़िट करवाएं तो यहाँ पर जो मार्केट के जो सामने आप मसाइल देख सकते हैं, तो तकरीबन सारी दुकानें इस वक्त आपको बंद नज़र आएंगी। सिर्फ यहाँ पर तकरीबन अगर 100 दुकानें हैं तो उसमें से सिर्फ 10 से 15 दुकानें हैं जो इस वक्त वर्किंग में हैं, बाकी 80-90 दुकानें जो हैं बंद हो चुकी हैं इस वजह से, क्योंकि ना कारोबार है, मसाइल का जो ये लोग शिकार हैं, और इसके साथ साथ जो है रोड भी तकरीबन मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, नकासी आपका निज़ाम नहीं है। तो यहाँ पर जितने मसाइल हैं, इन मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। अवाम जो है इस हवाले से काफ़ी परेशान है, और इस हवाले से हमारे जितने भी ताजरान हैं उनका यही कहना है कि जितने भी यहाँ पर हमारे नुमाइंदगान हैं, जितने भी जिन जिन लोगों को हमने यहाँ पर वोट दे के मुंतखब किया, अब जब हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस रोड को बना दें, हमारे मसाइल हल कर दें, हमारी मार्केट के मसाइल हल कर दें, तो हमारा फ़ोन सुनना भी जो है गवारा नहीं किया जाता। तो ये जो हल्का है, जिन जिन भी हुक्मरानों का ये हल्का रहा, तो सिर्फ़ और सिर्फ वादे दावे उनने आकर तो इन लोगों के साथ किए, मगर वादे पूरे करने जो है कोई नहीं आया। यहाँ पर जो है अब यहाँ मज़ीद भी अगर हम आपको दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे लग रहा होगा जैसे किसी देहात में आप आ चुके हैं, किसी कच्चे इलाके में आप आ चुके हैं। ये कोई कच्चा इलाका नहीं है, मुल्तान की मेन मार्केट है, लारी अड्डे की मार्केट है, जहाँ पर जो है बहुत कारोबार हो रहा है। करोड़ों रुपए का जो अरबों रुपए का टैक्स जो है महीने का, ये गवर्नमेंट को यहाँ से जाता है। हर दुकान का जो फ्रंट पे किराया 50,000 तक है, अंदर दुकानें 15-15 हज़ार दुकानों का किराया है, और तमाम तर सूरत हाल में जितना दुकानों का किराया है, तो ना किराया दुकानदारों का पूरा हो रहा है, ना तो बिजली के बिल जो हैं दुकानदार भर पा रहे हैं, और दुकानें भी जो हैं यहाँ सामने तकरीबन सारी बंद हो चुकी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की नाअहली की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारी हुकूमत ने झूठे वादे दावे यहाँ के लोगों के साथ किए और उसके बाद उन वादे दावों को पूरा नहीं किया, तो अवाम उस हवाले से बहुत ही ज़्यादा इस वक्त अफसुर्दा है, और अवाम का यही कहना है कि हमें अब इनसे कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। मज़ीद अवाम मसाइल जो हैं टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त।